हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो लॉयर होता है वो किसी एडवोकेट के अंडर प्रैक्टिस कर सकता है, क्या कर सकता है वो विदाउट पासिंग एआईबी एग्ज़ाम। सो बेसिकली सबसे पहले तो आप लोगों को डिफरेंस समझना चाहिए कि एक लॉयर और एक एडवोकेट में क्या डिफरेंस होता है। सो बेसिकली जो लॉयर होता है वो एक प्रैक्टिसिंग मतलब प्रैक्टिस करता है। बेसिकली जैसे आप लोग परस्यू कर रहे हो अपना बीए एलएलबी, ठीक है। एडवोकेट आप लोगों को जो है बीसीआई से जो सीओपी मिल जाता है, एनरोल हो जाते हो आप लोग, तो आप लोग किसी भी कोर्ट में जा कर के प्रैक्टिस कर सकते हो। बट यहाँ पर जो है हम लोग बात कर रहे हैं लॉयर की। व्हाट कैन अ लॉयर विदाउट पासिंग द एआईबी डू इन द कोर्ट। सो बेसिकली जो है आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो लोग ग्रेजुएट हो गए होंगे बिफोर एआईबी। यू कैन प्रैक्टिस लो एज एनी अदर एडवोकेट। आप लोग जो है किसी एडवोकेट के अंडर में प्रैक्टिस कर सकते हो विद वन रेस्ट्रिक्शंस। आप लोगों के लिए जो कुछ कंडीशंस हैं वो आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेंगी यहाँ पर, कि आप लोग जो है वकालत जो इंडिपेंडेंटली वकालतनामा जो है वो आप लोग नहीं ले सकते हो। यू कैन नॉट टेक वकालत इंडिपेंडेंटली वंस यू क्लियर एआईबी। अगर आप लोगों के पास एक अथराइज मतलब कि एक तरीके से वैलिड प्रूफ है कि आप लोगों ने एआईबी एग्ज़ाम दिया है ना, आप लोगों को जो है सीओपी भी रिसीव हुआ है, सो आप लोगों के पास एक वैलिड प्रूफ आ गया उस चीज़ का। सो आप लोग जो है क्लियर करने के बाद एआईबी एग्ज़ाम को, यू कैन फाइल अ केस एज एन एडवोकेट फॉर एनी पार्टी। किसी भी पार्टी के बिहाफ में जो है आप लोग केस फाइल कर सकते हो। यू कैन फाइल अ केस एज एडवोकेट फॉर एनी पार्टी इंडिपेंडेंटली, अगर आप लोगों ने एआईबी एग्ज़ाम को क्रैक कर रखा है। अगर आप लोगों ने एआईबी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर रखा है एंड आप लोग जो एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, सो आप लोगों को जो है किसी एडवोकेट के अंडर प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप लोगों के पास लो ग्रेजुएट हो और आप लोगों ने एआईबी एग्ज़ाम नहीं दिया है तो उस कंडीशन में एआईबी यू विल हैव टू क्लियर एज एज अर्ली एज पॉसिबल। आप लोगों को जो है जल्द से जल्द अपना एआईबी एग्ज़ाम को क्रैक करना होता है अगर आप लोगों को जाना ही एडवोकेसी फील्ड में है, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट नो अदर प्रॉब्लम यू कैन डू ऑल एक्टिविटीज़, राइटिंग पिटिशन, प्लीड, आर्ग्यू बिफोर द जज। सो आप लोग जो है इनके अलावा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी एक्टिविटीज़ आप लोग कर सकते हो। पिटिशन राइट कर सकते हो, प्लीड कर सकते हो, आर्ग्यू कर सकते हो बिफोर द जज। सो ये सारी चीज़ों का थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। बट वेन एवर यू आर प्रैक्टिसिंग इन अंडर एनी एडवोकेट, अगर आप लोग जो है किसी एडवोकेट के अंडर प्रैक्टिस करते हो और लॉयर के केस में और एडवोकेट हो, तो फिर आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है, आप लोगों के पास जो एक वैलिड प्रूफ आ जाता है कि नहीं, अब तो जो है आप लोगों के पास एक वैलिड प्रूफ आ गया है, सीओपी आप लोगों को मिल गया है, जिसे हम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बोलते हैं। उसकी हेल्प से जो है आप लोग इंडिया के किसी भी कोर्ट में जा कर के प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना किसी बाउंडेशन के। नहीं कि आप लोगों को सिर्फ इसी कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है या पहले आप लोगों को इसी कोर्ट से स्टार्टिंग करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप लोग जो है कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हो, बट आप लोगों के पास एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए कि आप लोगों ने एआईबी एग्ज़ाम दिया है एंड आप लोगों के पास जो है सीओपी है। उस बेसिस पर जो है आप लोग अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हो। स्टिल अगर किसी कैंडिडेट को कोई भी डाउट है तो गाइज़, हमारा जो टेलीग्राम पर एक चैनल है लॉन टिप्स के नाम से, वहाँ पर भी आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हो, अपनी क्वारीज और इश्यूज़ को शेयर कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो। होप से आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगे।